नमस्कार। व्याकरण में नुक्ता के विषय में मैं एक वीडियो बना रही हूँ। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये व्याकरण में समझाया जाता है बार बार। कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ विशेष रूप से। तो हिंदी व्याकरण में नुक्ता एक विशेष चिन्ह है जो कुछ ध्वनियों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हिंदी में उर्दू, फारसी और अरबी से आए शब्दों में ध्वनियों को ठीक से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नुक्ता एक छोटे से बिंदु के रूप में वर्णाक्षर के नीचे लगाया जाता है। जैसे क है तो क के नीचे छोटा सा एक डॉट समझ लीजिए, बिंदी के आकार का लगाया जाता है, जो उस अक्षर की ध्वनि को बदल देता है। जैसे अगर हमें कलम बोलना है, क सामान्य वर्ण होगा, लेकिन अगर नुक्ता लग गया तो गहराई से हम उसका उच्चारण करेंगे। थोड़ा गहराई उसके उच्चारण में आ जाएगा। गहराई मीन्स थोड़ा खिंचाव। कलम बिना नुक्ता वाला वर्ड है, अगर नुक्ता लगा है तो कलम, क को थोड़ा खींचेंगे। अब आइए देखते हैं नुक्ता का आपको मैं परिचय बताती हूँ। नुक्ता का प्रयोग मुख्य रूप से उन व्यंजनों के साथ किया जाता है जो हिंदी के पारंपरिक व्याकरण में नहीं होते, लेकिन उर्दू, फारसी या अरबी भाषा के प्रभाव से हिंदी में आए हैं। इसका उद्देश्य ऐसी ध्वनियों को हिंदी लिपि में सही तरीके से प्रदर्शित करता है मतलब दिखाता है, समझाने का प्रयास करता है कि दोनों में कैसे अंतर है, जिन्हें बिना नुक्ता लिखने पर उनका उच्चारण भिन्न हो सकता है। अब आइए बताते हैं नुक्ता का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। नुक्ता लगाने पर वर्ण की ध्वनि जो है वह पूर्ण रूप से बदल जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं क और क का उच्चारण सामान्य रूप से हो रहा है, लेकिन जहाँ नुक्ता लगा हुआ है उस क का उच्चारण थोड़ा गहरे तरीके से किया जाता है। जैसा कि मैंने कलम और कलम में अंतर बताया। कलम जो बिना नुक्ता का है, कलम वो थोड़ा क को खींचा गया है, थोड़ा गहराई से उच्चरित किया गया है। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं राज का अर्थ क्या होगा? शासन। और राज एक शब्द है जिसका अर्थ होगा रहस्य। अब इन दोनों शब्दों को भी जब आप उच्चारण करेंगे तो दोनों में अंतर होगा। एक राज सामान्य होगा जिसमें नुक्ता नहीं लगा होगा, जिसको हम शासन के लिए प्रयोग कर सकते हैं उस शब्द का। जिस राज में नुक्ता लगा होगा उसका कोई न कोई रहस्यात्मक वाक्य जो बनेगा उसमें प्रयोग किया जाएगा। ठीक इसी तरह से तेज को आप देख रहे हैं, सामान्य रूप से उच्चारण किया गया है, लेकिन जो नुक्ता लगा तेज है उसका जो है ज के नीचे नुक्ता लगेगा दूसरे वाले तेज में। तो तेज जो शब्द है सामान्य जिसमें नुक्ता नहीं लगा है, उसका आप अर्थ देखेंगे तो चमक होगा। जैसे कि साधारण रूप से कहा जाता है उसके चेहरे पर तेज है, मतलब चमक है। और एक तेज होता है जो रफ्तार और गति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ज के नीचे क्या लगा रहता है? नुक्ता लगा रहता है। वैसे ही खाना, तो खाना शब्द क्या है? सामान्य है, इसका अर्थ होगा भोजन। खाना, घर, मकान, दोनों में अंतर है। तो नुक्ता जो रहस्यात्मक शब्द है उसके नीचे लगाया जाता है। अब
आप शब्दों के अर्थ के आधार पर वर्णों में नुक्ता का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आपको अधिक शब्दों का चयन कर अभ्यास करना होगा। कुछ शब्दों को मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, उसको आप देख लीजिएगा, उस आधार पर आप अभ्यास कीजिएगा और नुक्ता को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसी तरह से आप देखिए और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। ग और ग। ग क्या है? एक सामान्य वर्ण है। अगर नुक्ता लग गया तो ग, उसमें ग में गहराई आ गई। तो इन दोनों में मेन यही अंतर समझना है कि एक सामान्य ढंग से उच्चरित किया जाएगा और दूसरे को थोड़ा जो नुक्ता लगा वर्ण होगा उसको गहराई से उच्चरित किया जाएगा। जैसे हमको गजल, एक गजल है और एक को हम बोलते हैं गजल। तो गजल में क्या हुआ? तीनों में आपका ग के नीचे भी नुक्ता लगा और ज के नीचे भी लगा। तो यह क्या है? यही अंतर है। जो सामान्य रूप से उच्चरित किया जा रहा है उसके नीचे नुक्ता नहीं लग रहा है। जो थोड़ा गहराई से उच्चरित किया जा रहा है उस शब्द में दो रीजन आप लेकर चलिएगा, एक गहराई और एक जो है रहस्यात्मक वर्ण। इन्हीं दोनों में जो है नुक्ता को लगाया जाता है। अब ज और ज का उच्चारण आप करके देख लीजिए। जैसे एक ज है जो सामान्य रूप से उच्चारण हो रहा है और जिस ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है वो उर्दू शब्द है, उसको उर्दू शब्द है। उर्दू शब्द सीधे सीधे हिंदी में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ प्रयोग किए गए हैं, तो उनको जो है उनके नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है। वैसे ही आपका फ और फ का है। फ सामान्य उच्चारण है, लेकिन जिस फ के नीचे नुक्ता लगा है वह अंग्रेजी के यफ जैसा उच्चरित किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं फोन, ये सामान्य हो गया, लेकिन नुक्ता लग गया तो फोन, फ को गहराई से उच्चरित किया गया। तो यह क्या है? यह नुक्ता लगाने और नुक्ता को समझने का ये सबसे आसान तरीका है और इसी आधार पे आप समझ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को आप नुक्ता वाले वर्ड को निकालिएगा, सामान्य को निकालिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उस अभ्यास पर अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैसेज करिएगा। वैसे मैं कुछ आपको उदाहरण डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको देख लीजिएगा। अब नुक्ता का महत्व क्या है व्याकरण में, इसको सुनिए। नुक्ता का प्रयोग हिंदी में उर्दू और अरबी के शब्दों को उनके मूल रूप में उच्चरित करने के लिए आवश्यक है। यह हिंदी को अधिक ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक रूप से समृद्ध बनाता है। नुक्ता का सही प्रयोग शब्दों के अर्थ और उच्चारण में स्पष्टता लाता है, इसलिए इसका उपयोग भाषा की शुद्धता के लिए महत्वपूर्ण है। कहने को तो कोई भी बात आप बोल लेते हैं, सुनने वाला समझ जाता है, लेकिन वह कितना